दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रही हूँ और उस टॉपिक का नाम है एंग्ज़ायटी। सबके साथ होती है एंग्ज़ायटी, किसी को लगता है कि नहीं मुझे एंग्ज़ायटी नहीं है, तो वो ये बात गलत सोचते हैं। तो देखते हैं एंग्ज़ायटी बेसिकली होता क्या है? हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? एंग्ज़ायटी कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट एक्चुअली इज़ एंग्ज़ायटी। जब हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि कुछ गलत होने वाला है और उस कुछ गलत होने के कारण या फिर कुछ सोच के कारण हम डरने लगते हैं, हमें पसीने छूटने लगते हैं, शिवरिंग होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो बेड से अगर एक बारी वो बेड से गिर गया तो उसके बाद उसे ना एक डर सा महसूस होने लग जाता है कि अगर मैं गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी, मुझे मुझे खून आ जाएगा। तो उसे बहुत डर लगता है। ऐसे ही हम बड़े भी हैं कि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा। हम डरने लग जाते हैं, हमें पसीने आने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सामने आपके शेर आ गया, शेर आएगा तो अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएँगे भई। तो वो एक एंग्ज़ायटी है, वो एक डर बैठ गया आपके अंदर। क्योंकि हमें पता है भई खूंखार जानवर है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंग्ज़ायटी। मान लो आप बिज़नेस में कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी पहले चल चुके हैं, जिससे आपको डर लगने लग गया अब, कि इसे मैं करूँगा तो इससे मेरे को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चाहे वो आगे चल के टेक्नीक आपकी सही बैठे, लेकिन उस टेक्नीक को लेकर के आप अब डरने लग गए हो कि मैं अब इस टेक्नीक को अप्लाई करूँगा, तो मुझे इससे लॉस होगा। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कई बार हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, जिससे वो एकदम से हाइपर होके हम पे रिएक्ट करते हैं। या हम बड़ों को कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, जिससे वो हाइपर होके एकदम से हम पे रिएक्ट करते हैं। चाहे वो बात गलत हो, चाहे वो बात सही हो। लेकिन आने वाले टाइम में अगर वही बात हम बोलते हैं, उस बात को लेकर के कुछ रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन हमारे मन में उस बात को लेकर के एक डर बैठ गया कि अगर मैंने इसको ये बात बोल दी, सामने वाले को, किसी बड़े को, किसी बच्चे को अगर मैंने ये बात बोल दी, आपके मन में डर आ गया कि मुझे वो एकदम से वो भाई मेरे पर चढ़ जाएगा, वो मुझे सुनाने लग जाएगा, खरी-खोटी बोलने लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं ना ही बोलूँ। तो एंग्ज़ायटी सबके साथ होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा हो जाती है। जब ये ज़्यादा होने लगती है, तब वो डिप्रेशन में कवर अप हो जाती है। फिर वो है ना धीरे-धीरे डिप्रेशन में हो जाती है। डिप्रेशन से फिर वो स्लीपलेस नाइट्स पे भी आ जाती है। अब थोड़ी एंग्ज़ायटी को कंट्रोल में किया जा सकता है टाइम में रहते हुए। लेकिन जब उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें, अगर हम ये सोच लें नहीं सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, सोचते रहे, फिर वो वही सोच जो है वो आपको एक टाइम पे स्लीपलेस नाइट्स पे कवर कर देगी। फिर वो स्लीपलेस नाइट्स से डिप्रेशन आ जाएगा। जब वो डिप्रेशन आ जाएगा, फिर वो आपकी अच्छी खासी हालत की जो है वो बैंड बजने वाली है। आप फिर एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, इसने ये बोला, उसने वो बोला, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूँगा तो ये हो जाएगा, मुझे ये हो गया, उसको वो हो गया। आप भूल ही जाओगे, आप असलियत में क्या थे, आपको एक्चुअली में क्या होना चाहिए। आपको आप धरती पे आए हो, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका विजन क्या है। आप ये सब चीज़ें भूल ही जाओगे। आप सिर्फ अपने डॉक्टर्स के घूमते रहोगे, बेड पे पड़े रहोगे, नींद की दवाइयाँ लेते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला। तो थिंक स्मार्ट, अपनी सिचुएशन को देखते हुए ये सोचो कि मैं इस समय एंजाइटी पे हूँ या स्लीपलेस नाइट्स पे हूँ या डिप्रेशन पे हूँ। जिस भी आप लेवल पे फॉल करते हो, उस चीज़ को इरेडिकेट 100% किया जा सकता है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने रेगुलर बेसिस पे मेरे सेशंस लिए, आपको 100%, आप एनजाइटी हो गई, आप स्लीपलेस नाइट्स हो गई, आपको डिप्रेशन हो गया, 100% आप उस चीज़ से रिकवर हो सकते हो। हमने नींद की गोलियां तक लोगों की छुड़वा दी है। तो अब आपके हाथ में है, आप अपनी एनजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और डिसऑर्डर्स को, मेंटल डिसऑर्डर्स को, यानी कि डिप्रेशन जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है, उसको आप कैसे डील कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी एनजाइटी के टाइप्स क्या है। पहला है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक किसी के साथ भी हो सकता है। ये ऑल ऑफ अ सडन होता है। जैसे कि मान लो आपके पीछे से कोई आया, एकदम से धप्पा कर दिया, तो वो एक पैनिक अटैक है। आप एकदम डर गए, हाय राम तूने तो मुझे डरा दिया, ये क्या कर दिया। नेक्स्ट है फोबिया, किसी चीज़ से डर लगना, किसी किसी चीज़ से, किसी एक्टिविटी से, किसी सिचुएशन से। मान लो किसी को हाइट का होता है, किसी को पानी का होता है, कोई स्विमिंग पूल में नहीं जा सकता, कोई बिल्डिंग के ऊंचाई से नीचे नहीं देख सकता, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। कोई मतलब बहुत तरह के होते हैं। किसी को एग्जाम फोबिया होता है, बच्चों को अक्सर एग्जाम फोबिया होता है कि भाई अगर हमने एग्जाम में कुछ गलत लिख दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये वाला जो एंजाइटी डिसऑर्डर बड़ा ही मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें लोग ना अपने आप के बारे में सोशल सिचुएशन में सोचते हैं कि वो सामने वाले मुझे कैसे जज करेंगे। मतलब वो ये नहीं सोचते कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं। इसमें मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट इमेज, अपनी इमेज को लेके बड़े प्रिसाइज होते हैं कि लोग मुझे ऐसे जज ना करें, मैं ऐसे दिखूं,
और मैं ऐसे चलूँ, मैं ऐसे पहनूँ। जैसे आज का सिनेरियो लोग है, आज के सिनेरियो में लोग ये सोचते हैं कि भाई ये साड़ी या सूट पहन रही है या ये धोती कुर्ता पहन रहा है, तो ये जो है ये गँवार है। बहुत वीडियोस भी बनी है, आप सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी देखेंगे इस चीज़ की। अगर इसने जीन्स टॉप पहन रखा है या जीन्स टी शर्ट पहन रखा है, पैंट शर्ट पहन रखा है, इसने शॉर्ट ड्रेसेस पहन रखी है, इसने स्कर्ट्स पहन रखी है, इसने कुछ भी ऐसा मॉडर्न पहन रखा है, तो ये बढ़िया बंदा है और इससे हमें बात करनी चाहिए, ये रिच है। बट ये एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है कि ये सोच के कि भाई इसने साड़ी पहन के ये गवार है। तो कुछ लोग अपने आप को पब्लिक के आगे बहुत कॉन्शियस दिखाते हैं कि एम आई लुकिंग गुड, एम आई स्पीकिंग वेल, नो, बट दिस इज अ एंजाइटी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंजाइटी। बहुत एंशियस हो जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब आप एक ही चीज़ के बारे में दोहराते रहते हैं, आपके दिमाग में वो चलता रहता है, और दूसरा आप उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीटेडली एक्ट करते रहते हैं। मान लो आपको आपके किसी बड़े ने बोला, बेटा व्हाट आर यू डूइंग दिस, ये जो आप कुछ भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, लेकिन आपने फिर से आपने वही कर दिया, आपने दोबारा से वही चीज़ कर दी। दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। आपके मन में एक दिमाग में डर बैठ जाता है कि मेरा ये प्यारा है, मैं इस प्यारे से अपने से अलग हो जाऊंगा, मतलब बीइंग अवे, गेटिंग अवे फ्रॉम होम और योर लव्ड वंस। आप कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे घर से दूर नहीं होना। मान लो किसी को जॉब अच्छी मिल रही है बाहर, तो वो ये सोचेगा कि मुझे ना यार घर से दूर नहीं हो रहा, मैं चाहे जैसे मर्जी जितना मर्जी मिल जाए मैं यहीं पर रहूँगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर वालों से प्यार है। फिर दूसरा, मतलब कोई एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं यार मुझे इससे सेपरेट नहीं होना, अपने आप को डिप्रेशन में ले आएंगे, सेपरेट हो जाएंगे फिर भी अपने आप को डिप्रेशन में ले आएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर एक्सट्रीम कॉन्शियस होते हैं, ये उनके लेकर के है। नाउ आई वुड लाइक टू नाउ डिस्कस अबाउट दी सिम्टम्स ऑफ इट। इसके सिम्टम्स क्या है देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, पहला। दूसरा, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तरह तरह की बातें। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है उसमें हम सिर्फ वर्किंग कर सकते हैं और कुछ नहीं, और बाकी फल क्या मिलता है वो तो भगवान ही जानते हैं। बार बार मूड चेंज होता है, रात को नींद नहीं आती, थकान महसूस होती है, किसी वजह के शरीर के जगह जगह अंगों पे दर्द होता है, इरिटेटेड मूड रहता है। दिस इज कॉल्ड दीज आर दी सिम्टम्स। आपको मेरा एंजाइटी के बारे में कैसा लगा? मैंने सब एक्सप्लेन करा कि एंजाइटी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।